देखो पहली बात तो आज जो जानकारी देंगे तुम्हें किसकी देंगे, फॉर्म भरने वाली। ठीक है, सबसे पहले सभी स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, तो हमारी सबसे पहले जिसकी क्लास है ये फॉर्म उसी को भरना है इस बार, है ना। इसकी भी क्लास मिलते हैं जो कि क्लास में पढ़ रहा है। दूसरी बात, उसका एडमिशन 31 जुलाई 2027 से पहले हो चुका हो, जो कि सभी का होता ही है, क्योंकि अप्रैल में सबके एडमिशन हो जाते हैं ना। तो 31 जुलाई 2027-26 से पहले जिसका भी एडमिशन हो चुका है वो ये फॉर्म भर सकता है। ठीक। दूसरी बात, सबसे मेन जो चीज रहती है जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कब होगी। तो देखो जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो डेट ऑफ बर्थ इस बार जो रखी गई है वो 1/5/2015 से लेकर, ठीक है, 2015 से लेकर और 1/9/2017 तक 31/7/2017 इनके बीच में जितनी स्टूडेंटों की डेट ऑफ बर्थ है ना, चाहे 2015 हो, जुलाई 2015 हो, जुलाई के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2016 हो, कुछ भी हो, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट ही सिर्फ फॉर्म भरेंगे जिनकी 2015 से लेकर जुलाई 2017 के बीच में है। कब से कब तक, 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई की है ना, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। 1 जुलाई 2017 जिसकी डेट ऑफ बर्थ भी है तो वो भी फॉर्म भरेगा। जिसकी 10 जुलाई है वो भी फॉर्म भरेगा। तो कहां तक होनी चाहिए, 31 जुलाई 2017। ठीक है। दूसरी चीज देखो, तीन चीज हो गई, क्लास में पढ़ रहे हो 6 के लिए हमें फॉर्म भरना ही है ना। वो 31 जुलाई 2026 से पहले क्या हो चुका हो हमारा एडमिशन, है ना, एडमिशन हो चुका हो। और दूसरी चीज, हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें हम कम से कम 2 साल तक पढ़े हुए होने चाहिए। वैसे तो 3 साल होता है, 3, 4, 5, लेकिन ये कोई कंपलसरी चीज नहीं होती है। सिर्फ 4 और 5 हो या 3, 4, 5 हो, यानी कि 3 साल मैक्सिमम और 2 साल तक हम किसी भी स्कूल में लगातार पढ़े हो। ठीक है। मान लो किसी बच्चे का ग्राम में उसका रहना है ना, और पढ़ो कहाँ रहा, सिटी में, शहर में, ऐसे बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। सही है ना, कोई भी फॉर्म भर सकता है, बस उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 से लेकर कितने भी बीच होनी चाहिए, 17 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा, है। तो इस बार सिलेबस चेंज कर दिया, ठीक है। इस बार जो है सिलेबस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। जैसे चेंज क्या है, चेंज है कि हम जो 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हम आगे थे अब तक मेंटल एबिलिटी, है ना, मेंटल एबिलिटी का मतलब रीजनिंग, जो हम चित्रों वाले क्वेश्चन करते थे, तो वो 40 क्वेश्चन होते, ठीक है, 40 क्वेश्चन होते थे। देखो टोटल हमारे जो क्वेश्चन आते थे वो कितने आते थे, 80 क्वेश्चन आते थे, है ना। टोटल जो क्वेश्चन थे वो 80 थे। लेकिन इस बार भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो इस बार भी कितने हैं, 80 हैं, 80 है, और 80 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 होता है। एक क्वेश्चन कितने का होता है, 1.25 कितने का होता है एक क्वेश्चन, 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है।
ध्यान रखो कितने का होता है। तो 1.25 का एक क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चन होते हैं 80 के बाद टोटल नंबर कितने होते हैं? तो एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 1.2। ठीक है, एक क्वेश्चन की वैल्यू है 1.25, यानी कि लगभग सवा नंबर का एक क्वेश्चन है। इस बार जो है मेंटल एबिलिटी के पहले जो है कितने क्वेश्चन आते थे? 4। बट इस बार जो है पहले आते थे 40। और इस बार जो है वो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 20। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 20। ठीक है, अब इसमें जो ऐड किया गया वो किया गया एनवायरमेंट। बात लगभग थोड़ी सी जीके भी ऐड कर दी है, उसके आएंगे क्वेश्चन 20। ठीक है, मेंटल एबिलिटी ऐड कर दी है, यानी कि उन्होंने रीजनिंग के क्वेश्चनों को कम कर दिया, 40 से आधा कर दिया। और आधा करके क्या ऐड किया उन्होंने? एनवायरमेंट। क्या ऐड किया है? एनवायरमेंट, है ना। फिर उसके बाद मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हिंदी के कोई पैराग्राफ के 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो 25-25 नंबर के तो ये हो गए और 25-25 नंबर के ये हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए? 100। ठीक है, बात कुछ चेंज आएगा सिलेबस में। ठीक है, मैथ्स को हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के भी हमने कुछ चैप्टर पढ़ लिए। आपको कौन कौन से चैप्टर हटे हैं और कौन कौन से चैप्टर जो सिलेबस है मेंटल एबिलिटी की जगह एनवायरमेंट का है ना, उसकी एक एक पीडीएफ आज तुम्हें सेंड कर दी जाएगी। तुम निकलवा लेना कि हमें क्या क्या टॉपिक इस एनवायरमेंट के पढ़ ले। ठीक है, इतना काम तुम्हें घर पे जाके ये करना है कि मेंटल एबिलिटी के जो भी क्वेश्चन है या पीडीएफ को मैं भेजूंगा, उस पीडीएफ को सिर्फ तुम्हें क्या करना है? निकलवा लेना है, क्लास में लेके आना है डेली कि भाई हमें एनवायरमेंट के अंदर ये टॉपिक पढ़ ले। सारे सिलेबस की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। बाकी मैथ्स के 20 क्वेश्चन है ही है ना, वो हिंदी के भी 20 क्वेश्चन है जिसकी हमें पैराग्राफ के रूप में देखने को। ठीक है, टाइम तो वही दो, टाइम सेम है, टाइम को कटौती नहीं की गई है ना, बढ़ाया गया 2 घंटे का समय। ठीक, हाँ, कोर्स नंबर फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए। ठीक, अब इनकी एंड डेट क्या है? अभी तक जो एंड डेट है वो 31 जुलाई 2026। ये इसकी एंड डेट, यानी कि अब इतनी तारीख तक सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म भर दे, है ना। कितनी तारीख तक? 31 जुलाई 2026 तक सभी स्टूडेंटों को अपने फॉर्म भरने ही भरने हैं। ठीक है, बाकी हमारी अब तो मैं डेली की डेली क्लास ऑनलाइन मिलेगी, है ना, और यहाँ पर तो मिलेगी है ऑनलाइन में। अधिकतर एनवायरमेंट के अधिकतर टॉपिक कहाँ से कवर होंगे? हमारे ऑनलाइन से। सही है, ध्यान रखो। 1 घंटा अब तुम्हें हमें एनवायरमेंट पे देना ही देना। 1 घंटे का समय निकाल के हमें सारी वीडियो एनवायरमेंट जो भी सिलेबस होगा। ठीक है, 1 घंटे का समय निकालो, फोन को सामने रखो, एनवायरमेंट की जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उनको पढ़ो, उनको नोट करो, तो फिर अगले दिन उन टॉपिकों को मैं मुझसे सुनूंगा। सही है, ये तुम्हारा डेली का रहेगा, डेली क्लास। सही है, डेली तुम्हें ये काम करना ही होगा। देखो कैसे करो।
अगर इसके अलावा किसी ने कुछ और देखा तो वो फटेगा। डेली का क्या करना है हमें, एनवायरमेंट की जो भी तुमको क्लास दी जाएगी है ना, एनवायरमेंट क्लास वो ऑनलाइन देख के और उसको क्लियर करना है 20। ठीक है, ऑनलाइन जो भी की जाएगी, जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसमें उसको देख लो। सही है। अच्छा मैं अभी तक हमें फ्रैक्शन और एंगल की चीजें जो है वो वीडियो को डाला है, एंगल वाली आज भी तुमको वीडियो डालेंगे, उसको तुम्हें देखना है। पिछली भी देखो, जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं। सही है, तो ये चीज तुम्हें करनी है एनवायरनमेंट। ठीक है, चाहे क्वेश्चन भी दूंगा और साथ में बताऊंगा भी, टॉपिक भी क्लियर करेंगे, टॉपिक भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इतना काम हमें डेली करना है। ठीक है भाई, है समझ आ गया। डेली का क्या करना है, रिवीजन। जो पेपर की डेट है वो भी सुन लो, पेपर होने वाला है तुम्हारा नवंबर में। सही है, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर में पेपर होता है। तुम मानो 1 दिसंबर को हमारा पेपर है, पेपर को 28 नवंबर को है। ठीक है, 2026, यानी कि लगभग पूरी वही नवंबर क्लियर करने के बाद पेपर है ना। तो अब तुम्हें इस हिसाब से हमें सिलेबस कंप्लीट करना है सितंबर तक, यानी कि आने वाले 2 महीने सबका कंप्लीट हो जाए। सही है, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, हर एक बुक से लगभग 2-3 बुक से हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, पढ़ने का टाइम बढ़ाएंगे है ना, जो भी चीज ऑनलाइन आएगी उसको कंपलसरी और देखना ही देखना है, हम रुक नहीं सकते। सही है, और कोई भी जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता हो उससे कह दो भैया आप क्या वो ले लो, पढ़ ली। सही है, क्योंकि देखो अभी जो भी बच्चा पढ़ेगा वो लेके आएगा और जिंदगी भर 12th तक फ्री पढ़ेगा, 1 रुपया नहीं देना उसे स्कूल में। अब मेहनत तुम्हें करनी है, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, मेहनत तुम्हें भी करनी है, मेहनत यहाँ से भी होगी, बट तुम्हें घर पर जाकर जरूर पढ़ना। ठीक है, अभी थोड़े रुपए, आने वाले समय में कितने रुपए खर्च होंगे, फिर कब तक की पढ़ाई के लिए, 12वीं तक की पढ़ाई के लिए कम से कम लाख रुपए खर्च होंगे। आज तुम 2-5 जो भी खर्च हो रहा है तुम्हारे खर्च, जो भी स्टूडेंट वो पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, बोल देना पढ़ लो भाई, तो जिंदगी में खुद ही पढ़ना। ठीक है, इसके सबके होंगे, जो भी नए भी आएंगे स्टूडेंट उसके भी पूरे होंगे, पुरानों के तो बहुत चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ना, जो नए आएंगे उनके भी सारे ही कंप्लीट होंगे, किसी का कुछ भी नहीं रहेगा सितंबर तक। पूरी अक्टूबर बचेगी, पूरी नवंबर बचेगी, इसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे है ना। अक्टूबर और नवंबर में क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट। अक्टूबर नवंबर में प्रैक्टिस सेट करेंगे, सितंबर तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे है ना। सितंबर के बाद चाहे 10 अक्टूबर तक तो कंप्लीट करेंगे। बचे वो बचेगा क्या हमारे पास, अक्टूबर और नवंबर, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, प्रैक्टिस। ठीक है, चलो फिर आगे की चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सही है, सिलेबस को मैं कहाँ भेजूंगा, व्हाट्सएप पे, उसको तुम निकलवा देना, निकलवा के पीडीएफ, हाँ पीडीएफ होगी, पीडीएफ से करवा लो। सही है, सिलेबस की अलग से। ठीक है, बाकी हम और किसी चीज पे कभी डिस्कस करेंगे। एक चीज और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी रहेगी, कितने घंटे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे में हम नवोदय को क्लियर कर सकते हैं, सारी चीजें ये भी इसके लिए भी एक अलग से वीडियो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने काम। सही है, अब निकालो चैप्टर कहाँ तक हो गया था हमारा, ये बताओ।